नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ मोनिका जायसवाल। राजस्थान 11 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, मंत्रिमंडल की बैठक में कल हुई 2 और मंत्रियों की बहस। ये बड़ी जानकारी, जयपुर में न जाने जनाजे में जुटी भीड़ का मुद्दा भी उठाया। वहीं मंत्री परसादी लाल मीणा और प्रताप सिंह आमने सामने भिड़े। कानून सबके लिए एक समान है, परसादी लाल मीणा ने कहा। तो ये बड़ी जानकारी, कोई बड़ा हो या छोटा, सख्त कार्रवाई हो, परसादी लाल मीणा ने कहा। तो मंत्रिमंडल की बैठक में कल 2 और मंत्रियों की बहस सामने आई। जयपुर में जनाजे में जुटी भीड़ का ये मुद्दा था, जिस मुद्दे पर मंत्री परसादी लाल मीणा और प्रताप सिंह दोनों आमने सामने हो गए। इस पर परसादी लाल मीणा ने कहा कि कानून सबके लिए एक समान है, कोई बड़ा या छोटा नहीं है, सख्त कार्रवाई हो। तो एक बार फिर से अंतर्कलह का मामला यहां पर पार्टियों में देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से मंत्री प्रताप सिंह ने टोका। उन्होंने कहा कि एमएलए, एमपी और पार्षद सिस्टम का एक हिस्सा है। बीजेपी के जनप्रतिनिधि हो या फिर कांग्रेस के जनप्रतिनिधि, सभी को उसी के तहत देखा जाएगा। रफीक खान के जनाजे में जो भीड़ उमड़ी थी, उसको लेकर इन दोनों के बीच बातचीत हो रही थी, जिसके बाद दोनों के बीच बहस बढ़ी। और इस पर मंत्री प्रताप सिंह ने उन्हें टोका। उन्होंने कहा कि एमपी, एमएलए या फिर पार्षद हो, सिस्टम का सभी एक हिस्सा है। बीजेपी के जनप्रतिनिधि हो या फिर कांग्रेस के जनप्रतिनिधि, ये कहना है प्रताप सिंह का। उन्होंने कहा कि उसी के तहत एमएलए रफीक खान का जो चीजें हैं उसे देखी जाए। जनाजे में आखिर इतनी भीड़ थी, वो क्यों थी? सिस्टम और कानून सबके लिए एक बराबर है। सिस्टम के दायरे में कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता। तो ये कहना है प्रताप सिंह का। ये बड़ी और अहम जानकारी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के जनप्रतिनिधि हो या फिर कांग्रेस के जनप्रतिनिधि, सिस्टम सबके लिए बराबर है और उसी के तहत एमएलए रफीक खान के जनाजे में भीड़ उमड़ी, लिहाजा विधायक पर मुकदमा दर्ज करना गलत है। तो प्रताप सिंह ने अपने बयान में सफाई देते हुए कहा कि विधायक पर मुकदमा दर्ज होना गलत है, क्योंकि एमएलए, एमपी और पार्षद सभी सिस्टम का एक हिस्सा है। आपको बता दें, जयपुर में जनाजे में जुटी भीड़ का ये मुद्दा उठा था और इसी मुद्दे पर मंत्री परसादी लाल मीणा और प्रताप सिंह दोनों आमने सामने आ गए। और इसके बाद परसादी लाल मीणा ने कहा कि कानून सबके लिए एक समान है, कानून में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, जो भी गलती करेगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। इस पर प्रताप सिंह ने कहा कि एमपी, एमएलए और पार्षद सभी सिस्टम का एक हिस्सा है। बीजेपी के जनप्रतिनिधि हो या फिर कांग्रेस के जनप्रतिनिधि हो, सभी को सिस्टम के दायरे में रहकर ही काम करना होगा और उसी के तहत ये चीजें की गई जो गलत है। तो कैबिनेट में धारीवाल वर्सेस डोटासरा, ये बड़ी बैठक के बाद सीएमआर परिसर में दोनों नेता भिड़े, जिसके बाद बहुत देखे हैं मैंने तेरे जैसे अध्यक्ष, ये कहना है धारीवाल का। उन्होंने तीखे शब्दों में ये कहा। उन्होंने कहा, आपके आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं हूं मैं। पीसीसी चीफ डोटासरा का पलटवार। तो ये बड़ी जानकारी। उन्होंने कहा कैबिनेट में ये बैठक जो मुद्दा है, दोनों एक मुद्दे को लेकर, कोरोना के मामले आखिर जो बढ़ते जा रहे हैं उस पर किसके पास जाना होगा, ये मुद्दा था, जिस मुद्दे पर दोनों नेता आमने सामने भिड़ गए और दोनों की खूब तीखी बहस हुई। इस दौरान उन्होंने, धारीवाल ने कहा कि मैं आपका कोई भी आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं हूं, जो करना है कर लो। तो ये बड़ी और अहम जानकारी। कैबिनेट में धारीवाल और गोविंद सिंह डोटासरा दोनों आमने सामने हुए, दोनों नेता भिड़ गए। बैठक के बाद सीएमआर परिसर में इन दोनों नेताओं की खूब बहस हुई, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे पर तीखे हमले बोले। तो
तो आपको बता दें, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और शांति धारीवाल दोनों के बीच ये बहस हुई, जिसके बाद डोटासरा ने कहा कि जयपुर में धारीवाल ने बतौर प्रभारी बैठक में हिस्सा लिया था और वो सोनिया गांधी को इस पूरे मामले की शिकायत देंगे। तो कैबिनेट की ये बैठक जारी थी, जिसमें शांति धारीवाल और गोविंद सिंह डोटासरा दोनों आपस में भिड़े। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता बसंत पांडे हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। बसंत, एक बार फिर से कांग्रेस में अंतर्कलह का ये मामला देखा गया। इससे पहले भी कई बार ये चीजें आई कि आपस में ही उनके मंत्री जो हैं वो एक दूसरे से संतुष्ट नहीं, आपस में ही भिड़ गए। अब एक बार फिर से ये मामला देखने को मिला। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस की अंतर्कलह जो है अब खुलकर एक के बाद एक सामने आने लगी है। पहले सचिन पायलट और अशोक गहलोत में मनमुटाव की स्थिति देखने को मिली थी, जब आला कमान की ओर से हस्तक्षेप करने के बाद स्थिति जो है शांत हुई थी। इसके बाद जो चाकसू विधायक है वेद प्रकाश सोलंकी, वो भी कहीं ना कहीं विरोध में उतर गए थे। फिर हेमाराम चौधरी भी कहीं ना कहीं अपनी ही पार्टी पर आरोप लगाने में लगे थे कि उन जो पार्टी के विधायक है उनका कहना था कि हाँ, हमारी सरकार में हमारी ही सुनवाई नहीं हो रही है। और खुद चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने भी कहा था कि सीएमएचओ सेकंड को हटाना गलत है, क्योंकि वे अनुसूचित जनजाति से आते हैं और उनका पूरा भार जो है सीएमएचओ प्रथम को दे दिया गया है, जो कि गलत है। इसको लेकर मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा गया था, साथ ही साथ जिला कलेक्टर को भी पत्र लिखा था और तमाम जो अधिकारी उनको भी पत्र लिखा गया था। हालांकि पत्र लिखने के बाद हालांकि सीएमएचओ सेकंड को उनकी जिम्मेदारी दे दी गई, लेकिन कल जिस तरह कैबिनेट की बैठक हुई थी वहां पर भी मनमुटाव की स्थिति साफ तौर पर देखने को मिली। पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और मंत्री शांति धारीवाल के बीच तीखी नोक साफ तौर पर देखने को मिली। इस दौरान जो है पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि वैक्सीन की कमी राजस्थान में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। इसको लेकर जो प्रभारी बनाए गए हैं वो अपने जिलों में जिला कलेक्टर को ज्ञापन दे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री और पीसी चीफ की ओर से राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया जाए। लेकिन इस दौरान मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि जिला कलेक्टर खुद ही जो है फील्ड में नहीं जा रहे हैं, जनता की सुनवाई नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में जिला कलेक्टर को क्यों ज्ञापन दिया जाए। इससे सीधे तौर पर जो है राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाए कि केंद्र सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। इस दौरान जो पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मैं पीसी चीफ हूं, आपको मेरी बात सुननी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आपकी बात क्यों सुनूं। इस दौरान जो है पीसी गोविंद सिंह डोटासरा ने यह भी कहा कि आपको प्रभारी बनाया गया है, लेकिन 2.5 साल में आपने एक बार भी जो है एक भी मीटिंग नहीं ली, इसकी शिकायत मैं जो है आला कमान सोनिया गांधी से करूंगा। तो तीखी नोकझोंक तो साफ तौर पर देखने को मिली। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा और शांति धारीवाल के बीच तीखी नोक हुई, तो वहीं प्रसादी लाल मीणा और प्रताप सिंह खाचरियावास के बीच भी तीखी नोक देखने को मिली, क्योंकि जयपुर में बीते दिनों जिस तरह जनाजा निकाला गया था, हजारों की संख्या में लोग एकजुट हुए थे। इस दौरान जो प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, ऐसे में कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि सांसद, विधायक और पार्षद सिस्टम का हिस्सा है, हालांकि वो जनता के बीच में रहते हैं और जनता के सुनते हैं। ऐसे में विधायक रफीक खान के खिलाफ केस करना गलत है। तो निश्चित तौर पर कल कैबिनेट की बैठक में जिस तरह की मनमुटाव की स्थिति देखने को मिली, तो निश्चित तौर पर अब आला कमान को हस्तक्षेप करने की जरूरत है। हालांकि शांति धारीवाल ने अपना पक्ष रखा था कि मैं वैक्सीन को लेकर शुरुआत से कहते हुए आ रहा हूं कि वैक्सीन 18 प्लस के लोगों को नहीं लग रही है। साथ ही साथ 45 प्लस के जो लोग हैं उनको पहली और दूसरी डोज लगने में भी कहीं ना कहीं संघर्ष करना पड़ रहा है। जिलों की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों ने अपनी समस्या उठाई थी, लेकिन कहीं ना कहीं मनमुटाव की स्थिति देखने को मिली। जब कैबिनेट बैठक शुरू हुई थी उस वक्त जब मनमुटाव हुआ तो पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा जो है कैबिनेट की बैठक से उठकर जा रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री और जो कैबिनेट के जो अलग मंत्री बैठे, चाहे वो प्रताप सिंह खाचरियावास हो, बीडी कल्ला हो, हरीश चौधरी हो, उनके कहने पर हालांकि वो बैठ गए थे। लेकिन स्थिति जब बैठक खत्म हुई थी उसके बाद भी कहीं ना कहीं मनमुटाव की स्थिति देखने को मिली थी और दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगाने में लगे थे। लेकिन तय समय पर जो दूसरे कैबिनेट मंत्री है उन्हें समझाई बुझाई, इसके बाद उनको गाड़ियों से रवाना किया। लेकिन ये पहला मामला नहीं है जब कांग्रेस की मनमुटाव की स्थिति देखने को मिल रही है। इससे पहले भी एक के बाद एक जो है विधायक हो चाहे मंत्री हो आमने सामने हो चुके हैं। तो निश्चित तौर पर अगर भविष्य में कांग्रेस को मजबूत पकड़ बनानी है तो इन मनमुटाव को समाप्त करने की जरूरत है। जी बसंत, इसी के साथ कैबिनेट मीटिंग में सीएम अशोक गहलोत भी मौजूद थे। उनका क्या रुख था? क्या कोई बयान सामने आया या फिर इस दौरान बीच बचाव में उन्होंने क्या कुछ कहा? देखिए, जब पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा शांति धारीवाल जब आमने सामने हुए तो वर्चुअल तरीके से जो है सीएमआर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी जुड़े हुए थे और जो मुख्यमंत्री है उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि पीसी गोविंद सिंह डोटासरा को बैठने के लिए। हालांकि उसके बाद वो बैठ भी गए थे, लेकिन स्थिति वैक्सीन जो मनमुटाव की स्थिति थी वो वैक्सीन को लेकर ही थी, क्योंकि तमाम जो जनप्रतिनिधि थे वो चाह रहे थे कि जनता ने उन्हें जिताया है, जनता ने उन्हें मंत्री बनाया तो अपने क्षेत्र की समस्याओं का निस्तारण हो, क्योंकि कोरोना के बाद स्थिति कहीं ना कहीं डामाडोल होती हुई नजर आई थी। लोगों
लोगों के पास जो है रोजगार नहीं थे, काम धंधे पूरी तरह से बंद हो गए थे और ऐसे में जो वैक्सीन की सप्लाई है वो भी पूरी तरह से रुक गई थी। हालांकि वैक्सीन को लेकर मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री, तमाम जो मंत्री हो, लगातार केंद्र सरकार को ज्ञापन भी देने में लगे थे, लेकिन अभी भी हालात ये हैं कि 18+ को वैक्सीन नहीं लग रही है। इसको लेकर ही, वैक्सीन की कमी को लेकर ही, हालांकि दोनों ही मंत्री चाह रहे थे कि केंद्र सरकार को घेरा जाए, लेकिन अलग अलग तरीके से चाह रहे थे कि केंद्र सरकार को घेरा जाए। पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा चाह रहे थे कि प्रभारी, जिनको प्रभारी मंत्री बनाया गया है, जिम्मेदारी दी गई है, वो जिला कलेक्टर को ज्ञापन दे, लेकिन शांति धारीवाल का कहना था कि जिला कलेक्टर को आखिर ज्ञापन क्यों दिया जाए, सीधे ही राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाए कि केंद्र सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। हालांकि इस दौरान जिला कलेक्टर की कार्यप्रणाली पर भी कई तरह के सवाल उठे। शांति धारीवाल ने कहा खुद जो जयपुर के जिला कलेक्टर हैं वो अपने कैबिन से बाहर नहीं निकलते हैं और जनता की सूद नहीं लेते हैं। इस कोरोना काल में उनकी ओर से एक भी मॉनिटरिंग नहीं की गई, लेकिन इससे पहले जो कलेक्टर थे जोगाराम, वो लगातार फील्ड में मौजूद रहे थे। हालांकि खुद प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी जो है जयपुर के जिला कलेक्टर की कार्यप्रणाली पर सवाल या निशान उठाए थे और वहीं खेल मंत्री अशोक चांदना की ओर से बूंदी कलेक्टर पर भी सवाल या निशान उठाए गए। तो कह सकते हैं कि अधिकारियों की तानाशाही से खुद मंत्री परेशान हो गए। मंत्री भी साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अधिकारी उनकी सूद नहीं ले रहे हैं, न ही उनकी बातों को, आदेशों को मान रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मनमुटाव की स्थिति जरूर थी, लेकिन खुद वर्चुअल तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जुड़े हुए थे। अब जो समस्या थी जनप्रतिनिधियों की, उनके निराकरण करने को लेकर भी निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि हर वो कोई जनप्रतिनिधि मंत्री यही चाह रहा था कि जो कोरोना काल और ब्लैक फंगस का कहर आ रहा है उससे निपटने के लिए जो संसाधन है वो उपलब्ध कराए जाएं जिलों में, क्योंकि जिलों में अभी भी काफी समस्याएं देखने को मिल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ब्लैक फंगस के केस भी आ रहे हैं, लेकिन ब्लैक फंगस के डोज अभी तक नहीं मिल रहे हैं। तो ब्लैक फंगस के डोज और वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन को लेकर ही निश्चित तौर पर एक दूसरे जो प्रतिनिधि है वो आमने सामने हुए थे, लेकिन अब चूंकि मामला मुख्यमंत्री तक पहुंच गया है तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री को बीच का रास्ता निकालते हुए इस मनमुटाव को खत्म करने की कोशिश करेंगे। जी ठीक बसंत, तो उम्मीद है कि जो बहस हुई वो बेनतीजा रही हालांकि, लेकिन किसी ना किसी मुद्दे पर पहुंचे और आम जनता को राहत मिले। इन तमाम जानकारी के लिए बसंत आपका बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस की अंतरकला ही अब दिखने लगी है, खुलकर साफ आने लगी है। ये कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी लगातार इस तरह के मामले सामने आए। पीसीसी चीफ डोटासरा और धारीवाल के बीच ये बहस हुई और इसी बीच चलिए